हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन कर रहे होंगे। तो मैं आपको पिछले वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर 1 बताए थे, टॉप वीवीआई क्वेश्चन, जो आप अगर देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है उससे आपको कोई दिक्कत होगा। उस चैप्टर को बनाने के बाद जो हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है, ईंट मनके और मक्का जो चैप्टर है, उससे आपको रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर वो आप वीडियो देख लेते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप फाइनली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए मैं आज ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो मानव भूगोल प्रकृति एवं विश्व क्षेत्र का बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का जो जनक किसे कहा जाता है। जनक मीन्स होता है जो उसका आविष्कार किया, पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो फ्रेडरिक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैन एज नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। जो मैन एंड नेचर के पुस्तक के लेखक है वो कौन है जी? तो जॉर्ज हैं, जॉर्ज पॉलिंकिस मार्क है जो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या। जो मानव भूगोल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य भूगोल मुख्य विषय क्या है उसका? तो है कि मनुष्य और पर्यावरण का संबंध बताना। क्या जी बताना जी? मनुष्य और पर्यावरण का संबंध बताना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है मानव भूगोल किस भूगोल की शाखा है। जो मानव भूगोल है वह किस भूगोल की शाखा है, ठीक है ना। तो वह चीज बताना है, तो क्या होगा जी? तो सामाजिक भूगोल होगा। क्या होगा जी? तो सामाजिक भूगोल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल का प्रारंभ कब हुआ था। जो मानव भूगोल का प्रारंभ हुआ था, मतलब आरंभ हुआ था, वह कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। कब हुआ था जी? तो 19वीं शताब्दी के में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एनवायरमेंट जो होता है, एनवायरमेंट होता है जो अगल बगल जो प्रदूषण पर्यावरण होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो एनवायरमेंट का अर्थ होता है पर्यावरण मानव क्रियाओं को क्या करना, नियंत्रित करना। क्या करना जी? तो नियंत्रित करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद, क्या कह रहा है जी? साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था। साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था जी? तो लुयंस, किसने किया था? लुयंस फ्रेब ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं आप 8 नंबर क्वेश्चन को, मैन एज नेचर किस विचार किससे जुड़ा है। जो मैन एज नेचर का विचार जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पर्यावरणीय किससे जुड़ा है? तो नियतिवाद से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ जी? तो पर्यावरणीय नियतिवाद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है। जो मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है, तो क्या अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य और पर्यावरण का क्या करता है? पारंपरिक संबंध को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रेडरिक रैट जेल ने किया था। किसने किया था जी? तो फ्रेडरिक रैट जेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टि से किया जाता है। जो मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है तो किस दृष्टि से किया जाता है? तो समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप देखने को मिल रहा होगा कि नियो डिटरमिनिज का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है प्रकृति अवसर देती है, मनुष्य आप उसका क्या को उपयोग कर सके, क्या करे, अपना उपयोग करे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है। तो साम्यवाद होता है। क्या होता है जी? तो साम्यवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि साम्यवाद का अर्थ क्या होता है जी? तो होता है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दी गई क्या करो, संभावनाओं को क्या करे, उपयोग करे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल का मुख्य मूल विषय क्या होता है। जो मानव भूगोल का मूल्य विषय क्या है? तो मानव और पर्यावरण का करना, संबंध को बताना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन किसका होता है।
क्या उसका होता है जी? ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो मानव समाज और पृथ्वी की सतह का होता है। किसका होता है? तो मानव समाज और पृथ्वी की सतह का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल की इकाई क्या है? जो मानव भूगोल का इकाई है तो क्या है जी? तो क्षेत्र है। क्या है जी? क्षेत्र है। ठीक है ना? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है ना? चलिए कह रहा है कि मानव भूगोल का आधार क्या है? जो मानव भूगोल का आधार है वो क्या है जी? तो मनुष्य पर्यावरण का में संबंध है। क्या है जी? मनुष्य और पर्यावरण में क्या है? संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है? जो संस्कृति का अर्थ है वो क्या है? तो मनुष्य की जीवन शैली। क्या है जी? मनुष्य की जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का संबंध किनसे है? जो मानव भूगोल का संबंध है तो वो किनसे है? तो प्रकृति और सामाजिक विज्ञान से। किससे जी? प्रकृति और सामाजिक विज्ञान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण नियतिवाद किस बल देता है? जो पर्यावरण नियतिवाद किस पर बल देता है? तो प्रकृति की शक्ति पर क्या करता है? बल देता है। किस पर देता है जी? तो प्रकृति की सतह पर बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साम्यवाद किस बल पर बल देता है? जो साम्यवाद है तो किस पर बल देता है? तो मानव की बुद्धि और क्रियाशीलता पर क्या करता है? प्रेशर देता है, बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि नियो डिटर्मिनेंट किस पर बल देता है? तो प्रकृति और मानव दोनों के संतुलन पर बल देता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉल विदाल डी ब्लास किस विचारधारा से जुड़ते थे? तो साम्यवाद से। किससे जुड़ते थे जी? तो साम्यवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रिफिथ टेलर किस विचारधारा से जुड़ते थे? तो नियो डिटर्मिनिज्म से जुड़ते थे। किससे जुड़ते थे? तो नियो डिटर्मिनिज्म से जुड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ा है कि मानव भूगोल को सिस्टेटिक साइंस क्यों कहा जाता है? कि यह प्रकृति और सामाजिक दोनों का क्या करता है? समन्वय करता है, जोड़ता है, बताता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि मानव भूगोल का मुख्य शाखा कौन सी है? जो मानव भूगोल का मुख्य शाखा है वो कौन सी है? तो सांस्कृतिक भूगोल है। क्या जी? तो सांस्कृतिक भूगोल है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांस्कृतिक परिदृश्य शब्द किसने दिया था? जो संस्कृति परिदृश्य शब्द दिया था तो वो किसने दिया था? तो कार्ल सौर ने दिया था। किसने दिया था? तो कार्ल सौर ने दिया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल में स्थान का क्या अर्थ होगा? जो मानव भूगोल है उसमें स्थान का क्या अर्थ है? वह क्षेत्र जहाँ मानव क्रिया होती है। जहाँ मानव क्रिया होती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज सोशल साइंस क्यों कहा जाता है? ठीक है ना? क्योंकि यह मानव जीवन का क्या करता है? अध्ययन करता है। क्या करता है जी? अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द कॉन्स्टिट्यूशन विथ ऑफ द एस्पेटिक ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है? मानव क्रियाओं का क्षेत्रीय संगठन होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? जो मानव भूगोल है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही चीज है कि मानव और पर्यावरण के संबंध को क्या करना? समझाना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल में अध्ययन की 3 पद्धतियां कौन सी है? तो स्थानिक, क्षेत्रीय और कालिक है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैन मॉडिफाइड नेचर का अर्थ क्या होता है? मनुष्य प्रकृति को क्या करना? बदल डालना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मानव भूगोल के 2 प्रमुख अंग कौन से होते हैं? भौतिक और मानविक। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द एंथ्रोपोसेंट्रिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मनुष्य को क्या करता है? केंद्रित में रखता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो स्थानिक, राष्ट्रीय और वैदिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जो मानव भूगोल का उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ हुआ है जी? तो यूरोप में हुआ है। कहाँ हुआ है जी? यूरोप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल के अध्ययन के उपकरण क्या है? ठीक है ना? जो मानव भूगोल के अध्ययन के उपकरण है वो क्या है? तो मानचित्र, चार्ट और सांख्यिकी जीएस है। ठीक है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। जो पर्यावरण का प्रकार है वह कितना है, तो 2 प्रकार है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निमित्त। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैन ई द जियोग्राफिकल एजेंट का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है मनुष्य भौगोलिक परिवर्तन करना। क्या करना, मनुष्य भौगोलिक परिवर्तन करना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल में स्पेस का अर्थ क्या होता है। भौतिक क्षेत्र होता है। क्या होता है जी, तो भौतिक क्षेत्र होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ह्यूमन ज्योग्राफिक राइट्स इज गैप बिटवीन नेचर एंड सोशल साइंस। क्यों, क्योंकि ये दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। ह्यूमन ज्योग्राफी का अर्थ किस प्रकार गतिविधि करता है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक करता है। ठीक है ना। पर्यावरण क्या होता है, वे चारों ओर की परिस्थितियां जिनमें हम रहते हैं, देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी का संबंध किससे होता है, तो मानव जीवन और पृथ्वी की सतह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साम्यवाद की विशेषता क्या होती है, तो मनुष्य किस क्या करना, स्वतंत्रता करना, मनुष्य की स्वतंत्रता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नियतिवाद की विशेषता क्या है, तो प्रकृति का क्या करना, प्रभाव डालना, वो क्या होता है, नियतिवाद का विशेषता होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नियो नियो डिटर्मिनिज्म की विशेषता क्या होती है, तो प्रकृति और मानव दोनों की भूमिका करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल का उपयोग कहाँ होता है, तो योजना निर्माण में किया जाता है, विकास और नीति निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, तो यूनानी शब्द से हुआ। किससे हुआ जी, तो यूनानियों के शब्द से हुआ है। ठीक है ना। चलिए जियो का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी होता है। ग्राफ का वर्णन क्या होता है, वर्णन होता है। इसीलिए ज्योग्राफी को बोला जाता है पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि मानव भूगोल का अंग्रेजी नाम क्या होता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। मानव भूगोल का अंग्रेजी नाम क्या है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी है। चलिए नेक्स्ट नाम क्या है कि मानव भूगोल की एक शाखा का नाम बताइए, तो जनसंख्या भूगोल। क्या जी, जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल का आर्थिक स्वरूप क्या होता है, तो मानव केंद्रित अध्ययन होता है। क्या होता है जी, मानव केंद्रित अध्ययन होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका इधर है, एक साइड में है, अध्ययन अध्ययन। चलिए इस साइड में है। चलिए 56 से देखते हैं। ठीक है ना। चलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्यावरण नियतिवाद की मुख्य कमी क्या है, तो यह मानव की क्या करना, मानव की भूमिका को क्या करना, निकारता है। क्या करता है जी, निकारता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साम्यवाद की क्या कर रहा है जी, साम्यवाद की भूमि कमी क्या है, तो ये प्रकृति की सीमाओं को क्या करना, अनदेखा करता है। क्या करता है जी, तो अनदेखा करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियो डिटर्मिनस की मुख्य विशेषता क्या है, संतुलित दृष्टिकोण। क्या होता है जी, संतुलित दृष्टिकोण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा कि नेचर प्राउड अपॉर्चुनिटी बट मैन ऑफ द अंटलाइज थीम किस सिद्धांत से संबंधित है, तो नियो डिटर्मिनस से संबंधित है। मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, तो मानव और उसके पर्यावरण के बीच क्या करना, संबंध को बताना। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो गतिशील है। मानव भूगोल नेक्स्ट क्वेश्चन का राजी मानव भूगोल का संबंध किन विज्ञानों से है, तो समाजवाद, अध्ययन शास्त्र और इतिहास से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन किसका होता है, तो मानव समाज का होता है। किसका होता है जी, तो मानव समाज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल को रीजनल साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्रों को क्या करता है, अध्ययन करता है। का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल की दृष्टि से मनुष्य क्या है, क्या है जी, तो सक्रिय जीव है। क्या है जी, सक्रिय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो मानव जीव की सभी क्या करना, भौगोलिक गतिविधियों को ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल की अध्ययन विधि क्या है जी, तो क्षेत्रीय विश्लेषण।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मानव और पर्यावरण का क्या करना, समन्वय करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी की डायनेमिक क्यों है, क्योंकि मानव क्रियाएं बदलती है, मानव क्रिया में क्या करती है, नियंत्रित बदलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, कह रहा है मानव भूगोल का आधुनिक नाम क्या है, जो मानव भूगोल का आधुनिक नाम है वह नाम क्या है, तो अप्लाइड ह्यूमन जियोग्राफी है, क्या जी, अप्लाइड ह्यूमन ज्योग्राफी नाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल की दृष्टि में मनुष्य क्या करता है, तो पर्यावरण का उपयोग करता है, ठीक है ना, और परिवर्तन करता है। मानव भूगोल में कौन सी दृष्टिकोण सबसे नया है, तो नियो डिटर्मिनिज्म नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी का वैज्ञानिक पक्ष क्या होता है, तो कारण और प्रभाव का अध्ययन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है मानव भूगोल का जनक किस देश के कहता है, जर्मनी को, किसको जी, तो जर्मनी को, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बच गया है 76, ठीक है ना। चलिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास या अपने परिवार में जितने भी लोग हैं सारे के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ सके और कोई कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे, वो चीज़ को जुड़ सकर और अपने एक नॉलेज के रूप में उसको क्या कर सके, देख सके, समझ सकें, ठीक है ना। आप दबा कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसको ग्रुप को अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं, कह रहा है पॉसिबिलिज्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संभाववाद होता है, क्या होता है जी, संभावनावाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव भूगोल में कौन सी सिद्धांत संतुलित है, तो नियो डिटर्मिनिज्म है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैन शेप्स नेचर अकॉर्डिंग टू हिम द नीड्स, क्या होता है, जरूरत होता है, ठीक है ना। किस विचारधारा का कथन है, तो साम्यवाद का, किसका जी, तो साम्यवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल का अध्ययन क्यों किया जाता है, क्योंकि मानव और परिवर्तन के बीच को क्या कर संबंध को समझाने का काम करता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मानव भूगोल का एक उद्देश्य क्या है, तो जीवन स्तर में सुधार लाना, क्या है जी, जीवन स्तर में सुधार लाना। डिटर्मिनिज्म का अर्थ होता है नियतिवाद, पॉसिबिलिज्म का होता है संभावनावाद, ठीक है ना। नियो डिटर्मिनिज्म का होता है नौ नियतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल में पर्यावरण क्या है, तो प्राकृतिक परिस्थितियों का समूह बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव भूगोल की एक शाखा का उदाहरण दीजिए, आर्थिक भूगोल, क्या है जी, आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, कह रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी का सामाजिक पक्ष क्या है, तो मानव समाज का क्या करना, विकास करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेचर कंट्रोल मैंस किस विचारधारा, कह रहा है किस विचारधारा का कथन है, तो पर्यावरण नियतिवाद का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैन कंट्रोल नेचर किस विचारधारा का है, तो साम्यवाद का। मैन नेचर ऑफ द कंट्रोल ईच अदर, ये किस विचारधारा का, तो न्यू डिटर्मिनिज्म का है, ठीक है ना। मानव भूगोल का विषय क्या है जी, तो मानव और पृथ्वी के बीच का क्या करना, संबंध को बताता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के 3 प्रमुख विचार कौन से हैं, तो नियतिवाद, साम्यवाद और नव नियतिवाद, कौन कौन है जी, मानव भूगोल के 3 प्रमुख विचार नियतिवाद, साम्यवाद, नव नियतिवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव भूगोल का व्यवहारिक उपयोग क्या है, व्यवहारिक उपयोग क्या है जी, तो क्षेत्रीय योजना और विकास में, किसमें जी, क्षेत्रीय योजना और विकास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी का वैज्ञानिक आधार क्या है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, तो कर्णात्मक विश्लेषण है, क्या है जी, कर्णात्मक विश्लेषण है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का एक आधुनिक आधुनिक सिद्धांत कौन सा है, तो नियो डिटर्मिनिज्म है, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका, ये रहा आपको हम बता दें, ये रहा आपका एक से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव, अप्रोक्स कितना हुआ, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का, किसका, ज्योग्राफी में, किसमें जी, तो जियोग्राफी में है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम आपके लिए एक और चीज प्लान सोचे हैं, जानते हैं क्या सोचे हैं, कि हर चैप्टर को क्या करेंगे, पीडीएफ से आपको क्या करेंगे, मेरे पास तो
डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा। तो आप लोग के अनुसार क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हर चीज़ का, क्लास 10th का, ठीक है ना, और क्लास 12th का, ठीक है ना, आपको पीडीएफ से हम पढ़ाएंगे यहाँ से और समझाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, ताकि आप उसको एक बार रिकेप हो जाए, रिवीजन हो जाए, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। चलिए, अगर क्लास कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास दबा कर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।